हाय, मैं प्रियंका। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आज कुछ शब्दों पर बात करते हैं कि शब्द एक ऐसा माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम सामने वाले को या दूसरों तक अपनी बात, अपनी भावनाओं को पहुँचाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शब्दों का चयन हमारे जीवन में, क्योंकि वो शब्द ही होते हैं जिनके द्वारा हम किसी को अपना बना सकते हैं, अपने नज़दीक ला सकते हैं या अपने से बहुत दूर भी कर सकते हैं। और जो शब्दों के घाव होते हैं ना, उन पर कोई भी मरहम काम नहीं करता है। एक उदाहरण है, एक बुक में पढ़ा था मैंने कि एक किसान होता है और वो अपने पड़ोसी की बहुत ही बुरे शब्दों में निंदा करता है। और जब उसको ऐसे रियलाइज़ होता है कि ये मैंने गलत किया है, तो वो अपने पादरी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने उनके बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है और अब मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो पादरी उनको एक पंखों से भरा हुआ थैला देते हैं और कहते हैं कि आप शहर के बीचों बीच जाकर इसको चारों तरफ बिखेर दीजिए। जब वो बिखेर कर वापस आते हैं तो उनसे कहते हैं अब आप जाइए और उन पंखों को समेट कर वापस ले आइए। और जब थोड़ी देर बाद वो किसान खाली हाथ आते हैं तो पादरी उनसे कहते हैं कि यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। शब्द भी बिल्कुल इन पंखों की तरह ही होते हैं कि जो एक बार अगर बिखर गए, हमारे मुंह से निकलकर अगर ये सामने वाले तक पहुंच गए, तो हम वापस से ना तो इनको समेट सकते हैं और ना ही इनको को वापस ला सकते हैं। तो हमें शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे शब्द बोलें कि किसी को ठेस ना लगे, किसी का हृदय छलनी ना हो। कोशिश करें कि अगर किसी से नाराज़गी भी व्यक्त करनी हो तो वो भी शब्द कुछ ऐसे शब्दों में की जाए कि उन तक वो बात भी पहुंच जाए और उनको बुरा भी ना लगे, उनको ठेस भी ना पहुंचे। और वैसे भी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपहुँ शीतल होए। थैंक यू।